हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जेफरीज बोल रहे हैं कि ये फार्मा कंपनी का शेयर आगे चल के लगभग 38% तक बढ़ सकता है। कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, दवाइयों का डिमांड बढ़ रही है। जी हाँ, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए एक्सपर्ट को इस स्टॉक से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। क्या न्यूज़ है? तो जेफरीज एक बड़ी विदेशी कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पर सलाह देती है। उस कंपनी ने कहा है कि मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, या उस कंपनी ने कहा है कि मैनकाइंड फार्मा का शेयर खरीदना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वही बोला है। उनका मानना है कि मैनकाइंड फार्मा का शेयर 2900 तक जा सकता है। अब इस शेयर इससे कम प्राइस पर है। इसका मतलब है कि आगे चलकर प्रॉफिट हो सकता है। लगभग 38% तक पैसा बढ़ने का चांस है। और अब बात हो रही है करंट शेयर प्राइस और कंपनी की साइज की। तो मैनकाइंड फार्मा का अभी शेयर, जी हाँ, अभी शेयर प्राइस लगभग 2110 है। कंपनी की टोटल वैल्यू 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कंपनी बहुत बड़ी है। इसका मतलब कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए इसे लार्ज कैप इंडियन फार्मा कंपनी बोला जाता है। और अब बात हो रही है जेफरीज पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव क्यों है, मेन रीज़न क्या है? तो जेफरीज का कहना है कि लोग कंपनी से बहुत ही कम उम्मीद लगा रहे हैं। कंपनी के ग्रोथ टारगेट अचीव करना आसान लग रहा है। कुछ मेडिसिन में जो दिक्कत था वो टेम्प्रोरी है। कंपनी का काम करने का तरीका है वो धीरे धीरे बेटर हो रहा है। कंपनी के फाउंडर्स खुद एक्टिव है, जो अच्छी बात मानी जाती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो ये जो कि मैनकाइंड के पास बहुत पॉपुलर ब्रांड है। मैन फोर्स इंडिया का नंबर 1 कॉन्डम ब्रांड है और इसका 28% मार्केट शेयर है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रेगा न्यूज़ इंडिया का नंबर 1 प्रेगनेंसी टेस्ट किट है और इसका 87% मार्केट शेयर है। और अब बात की जा रही है अनवांटेड 72%, जी हाँ, मतलब 72 इमरजेंसी मेडिसिन में मार्केट लीडर है। 72 इमरजेंसी मेडिसिन में मार्केट लीडर है और इसका 68% मार्केट शेयर है। और यहाँ पे देख सकते हैं गैस ऑफास, एक्नेस्टार और न्यूलर भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो इसका जो कि ब्रांड है, जी हाँ, इन ब्रांड से कंपनी को रेगुलर और स्टेबल इनकम मिलती रहती है। और अब बात की जा रही है रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आते? तो कंपनी का 86% पैसा इंडिया से आता है और 14% पैसा एक्सपोर्ट से आता है। इंडिया के अंदर जो पैसे आते हैं, और जी हाँ, इंडिया के अंदर जो पैसे आते हैं 93% मेडिसिन से आते हैं और 7% कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट से आते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी का फोकस ज़्यादा इंडिया पर ही है। और अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट नंबर्स। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 3697 करोड़ रहा और ये पिछले साल से 20.8% ज़्यादा है। इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 520 करोड़ रहा और ये पिछले साल से 21% कम है। जी हाँ, ये पिछले साल से 21% कम है। और अब बात की जा रही है 5 साल की, लॉन्ग टर्म ग्रोथ 5 साल की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेवेन्यू CAGR है तो 15.8% बढ़ा है। जी हाँ, पिछले 5 साल में रेवेन्यू हर साल लगभग 15.8% बढ़ा है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट हर साल लगभग 13.7% बढ़ा है। कंपनी का ROCE है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 16% है। ROE है वो है 14.7% है। EPS 42.4 है। कंपनी पर थोड़ा सा कर्ज है जो मैनेज किया जा सकता है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे देख सकते हैं 0.55 है।